संतोष कुमार यादव जी बड़ी पार्टी को छोड़कर एक छोटी सी पार्टी में आ रहे हैं। कहीं पर भी आप इस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं। तो वैसी सर जालिमों के खिलाफ एक मुखर आवाज है। इस पार्टी में आने के पीछे मूल कारण ये है कि देखिए, हमारा तो ये है कि एमआईएम में हम जुड़े हैं वर्तमान में। सर जो दायित्व देंगे हम उसको निभाएंगे। आप एमआईएम ज्वाइन किए सर, और क्या उम्मीदें हैं इनसे और इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया है वो तो वो कहेंगे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि संतोष कुमार यादव जी जो बिहार में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, बुद्धिजीवी पर पोस्ट किए, तो बुद्धिजीवी आदमी है, कुछ सोच समझकर ही उसने ये रास्ता अख्तियार किया होगा। एक बड़ी पार्टी को छोड़कर एक छोटी सी पार्टी में आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इनको एमआईएम के विचारों ने शायद प्रभावित किया होगा। बहरहाल ये बात तो वो बताएंगे, लेकिन हम बहुत ही धन्य हैं कि इस तरह का एक स्कॉलर हमारी पार्टी से जुड़ा है, और इससे हम समझते हैं कि पटना शहर में और पूरे राज्य में संतोष कुमार यादव जी के शामिल होने के बाद एक नया संदेश जाएगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। हम इसका पार्टी की जानिब से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि संतोष कुमार यादव जी अपने जो उनके तजुर्बात रहे हैं और उसके ज़रिए से पार्टी को आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार में इस वक्त विचारधाराहीन जो राजनीति हो रही है, उसके दरमियान में एमआईएम जो शोषितों, दलितों और वंचितों की आवाज़ बनी हुई है और भारत के संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए काम करने का संकल्प लिए हुए है, इस कारवां में हमारे एक अच्छे मजबूत साथी के साथ साबित हो गए। पिछले दिनों राजपूत समाज से भी कुछ लोग आपके पार्टी में जुड़े हैं, यादव समाज के जुड़े हैं संतोष जी। लगातार लोगों का भरोसा जो है बिहार में आप लोगों पर बन रहा है। तो 24 है, 25 है, सामने दो बड़ी चुनाव है, तो उसमें क्या उम्मीदें हैं? और भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। नहीं, देखिए, चुनाव तो अपनी जगह पर है। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और चुनाव तो एक है, वो हम 24 मजबूती से लड़ रहे हैं, 25 भी लड़ेंगे। और एक हथियार है, लोकतंत्र में तो हथियार है हमारा वोट और हमारा चुनाव लड़ना, तो वो काम करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों से, चूँकि बिहार के तमाम तर समूह के लोग हमारे साथ जिस तरह से जुड़ रहे हैं, तो हम आशान्वित हैं कि पार्टी के नज़रियात से लोग, पार्टी के विचारधारा से लोग सहमत होते जा रहे हैं। ये हमारे पार्टी के फैलाव के लिए शुभ संकेत है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी जो है धर्म विशेष की राजनीति करती है। ऐसे में लोगों को भरोसा दिला पाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग बोलते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, और हमारा कार्यकलाप जो है वो अपने आप खुद ही दिखता है कि हम किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करते। हाँ, चूँकि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ बड़ा धोखा हुआ है, यह आबादी पीछे पड़ गई है, तो इनके उत्थान की बात करते हैं। लेकिन दूसरी बिरादरियाँ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी बात हम करते हैं। मेरे नेता, मैं समझता हूँ कि चंद पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में उनका शुमार होता है। पार्लियामेंट के दरमियान में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का संविधान के जानकार हैं, और हम सभी ये जानते हैं कि शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बगैर मोहब्बत के इस देश में अमन और आस्था कायम नहीं हो सकता, और अमन वहीं कायम होता जहाँ इंसाफ कायम है, और हमारी पार्टी इंसाफ को कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए जालिम हुक्मरानों के सामने में इस वक्त जितनी ढटाई के साथ हमारा नेता बात करता है, गलत कानूनों की जितनी मुखालिफत हमारा नेता करता है, कोई दूसरा नेता नहीं करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का आरोप लगाने से हम लोग घबराते नहीं हैं। हमारा जो काम है हम अपना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का मिले। संतोष जी, आप क्या कहेगा? आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी पर तमगा है कि यादव की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे पार्टी को छोड़कर एमआईएम में आप आए हैं। क्या आपको दिखा इसमें और किन उम्मीदों के साथ आए? बहुत बहुत शुक्रिया, हमको सर ने जगह दिया अपने परिवार में। इस पार्टी में आने के पीछे मूल कारण ये है कि अभी वर्तमान में जो भारतीय राजनीति चल रही है, खासकर बिहार में, वो बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ रही है, जिसका डर हम लोगों को पहले से ही था। मैं इतिहास का एक छात्र हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो डर लोगों में पैदा किया जा रहा है, उससे सिविल वार की तरफ देश बढ़ रहा है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इस देश को बचाना है तो आपको हर समाज के हर वर्ग को लेकर चलना होगा, नहीं तो ये समाज और ये देश, जैसे अमेरिका में सिविल वार देखा गया, और भी देशों में देखा गया, यूरोप में, भारत भी उसमें फंस जाएगा। आप जिस पार्टी में थे उस पर भरोसा नहीं है, वो नहीं लड़ रही है? हम समझते हैं वो पार्टी को उस तरीके से नहीं लड़ रही जिस तरह से लड़ना चाहिए था।
जब लोकतंत्र में भरोसा होता तो कोई कारण नहीं था कि AIMIM के 4 विधायक जो जीते थे उसको ले लिया गया। इसलिए कि आप अगर मान ली लोकतंत्र में भरोसा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको वोट दिया वो तो AIMIM को देखकर वोट दिया था और उनके साथ आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका खुद ही लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। इस तरह से तो आप क्या कर रहे हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं उसको मजबूती दे रहे हैं। और आप बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से अगर कोई व्यक्ति चुन कर भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम अपनी तरफ मिला लेंगे। बिहार में और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन आपने MIM को ही चुना क्यों? इसलिए कि सर ने जैसा कि बताया कि वैसी सर जालिमों के खिलाफ एक मुखर आवाज़ है। जैसे कि आप आज के डेट में देख सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, लेकिन आप उच्चतम न्यायालय के फैसले को अगर ध्यान से पढ़िए तो ज़्यादा जमीन मंदिर को दी गई है कि मस्जिद को दी गई? मस्जिद को दी गई। अगर आप उस फैसले को ध्यान से देखिए तो जमीन का ज़्यादा हिस्सा जो है मस्जिद को दी गई है, जो जमीन था, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि मुसलमानों को रौंद दिया गया है और मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है, जबकि उच्चतम न्यायालय के फैसले के ही खिलाफ। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब शपथ लिया था तो क्या कहा था कि बिना राग और द्वेष के हम इस देश पर शासन करेंगे। ना तो हमारे साथ किसी के प्रति राग होगा न द्वेष होगा, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? देश के संविधान की जो आपने शपथ ली है, मूल जो भावना है उसका ही आपने खंडन कर दिया है। अगर आपके पास राग भी है किसी के प्रति तो वह भी गलत है। अगर वो हिंदू समाज से है और हिंदू समाज के प्रति राग है तो उस शपथ का अपमान है जो उन्होंने संविधान पर हाथ रख के कसम खाया। और अगर द्वेष का भी भावना है तो वह भी गलत है जो उन्होंने संविधान पर हाथ रख के कसम खाया। तो जब व्यक्ति के कसम का कोई भरोसा नहीं है तो ऐसे वातावरण में ऐसे जालिम आदमी के हाथ में देश को सौंपना हम समझते हैं कि नैतिक रूप से सही नहीं है। हर वो व्यक्ति जो भारतीय है और इस देश को बचाना चाहता है, हमको लगता है कि उसको AIMIM के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया इस पर भी आरोप लगता है कि एक धर्म विशेष की राग लगती है, तो उस पर क्या कहिएगा? उसका कारण ये है कि आज़ादी से पहले ये जो पार्टी का रूप था वो अलग था, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा देश का संविधान बना तो आप देखिएगा कि उन्हीं पार्टियों को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया है जो संविधान की मूल अवधारणा के अनुसार अपना आचरण रखी है। और 47 से लेकर अब तक ले जो इस पार्टी का रवैया रहा है, कहीं पर भी आप इस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी रही है। अगर जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं और दूसरा जिनको इतिहास की समझ नहीं है उनसे क्या बात करना। अच्छा, तेजस्वी जी यात्रा पर निकले हैं, क्या लग रहा है कि कुछ प्रभाव डालेगा? देखिए, उनका जो जन समर्थन यात्रा है, अच्छी बात है कि वो निकाले हैं, लेकिन आज उनको तकलीफ महसूस हो रही है ना, ये अच्छी बात है। जब वो गलत कर रहे थे, जब उन्होंने 4 विधायक को लूटा था, उस समय तो उनको मजा आ रहा था, और आज जब उनकी सरकार लूट ली गई है तो जन समर्थन यात्रा पर निकले हैं। उनको उन लोगों को यह भी जवाब देना चाहिए कि हम दूसरे का घर लूट सकते हैं, लेकिन जब मेरा घर कभी लूटा जाएगा तब हम जन समर्थन के लिए निकलेंगे। उनको कोई हक नहीं। तो आज आप MIM से जुड़ गए हैं और कितना मजबूत करना है, क्योंकि पटना से आप आते हैं? देखिए, हमारा तो ये है कि MIM में हम जुड़े हैं वर्तमान में। सर जो दायित्व देंगे हम उसको निभाएंगे, जैसे कहा जाएगा वैसे करेंगे। लेकिन हम इतना कोशिश करेंगे कि जो भी बिहार के लोग हैं, मैं हर उस युवा से जो इस देश को बचाना चाहता है, हर उस महिला से, हर उस व्यक्ति से जो चाहता है कि इस देश को बचे, सिविल वार ना हो, बहुसंख्यकवाद की राजनीति ना हो, सभी लोगों का बराबरी का हक है वो मिले, तो हम समझते हैं कि उसको AIMIM के साथ खड़ा होना चाहिए।